हेलो फ्रेंड्स, मैं लेकर आ गया हूँ आपके सामने एक बहुत बढ़िया टॉपिक जो एमपी व्यापम में अभी जितने भी पेपर चल रहे हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो व्यापम पूछता है तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ज़रूर पूछता है, एक ना एक क्वेश्चन है ना। और जो मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक इसमें आपको एक दो क्वेश्चन एक दो टाइप कवर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए इसमें जेल प्रहरी का जो अभी पिछली बार पेपर हुआ है इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से कवर कर दूंगा, जिस प्रकार के भी प्रश्न आएंगे वो भी शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। आपको पहले मैं आपको ये समझा दूंगा कि ये प्रश्न कहाँ से और क्यों पूछे जाते हैं, कैसे आते हैं, ठीक है। देखिए व्यापम में इस तरह से पूछा जाता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ये आने वाली परीक्षाओं में जरूर पूछा जाएगा, देख लेना है ना। तो देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा पहले तो, ठीक है। देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें, ठीक है। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि भाई दो बिंदु कौन से हैं, कैसे हैं और किसकी दो बिंदुओं के बीच की दूरी की बात हो रही है। अब देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये सपोज हम मान लेते हैं कि व्यापम ने इस तरह से क्वेश्चन पूछा कि बिंदु, देखिए बिंदु युग में जो दिया गया 4 और 3 और -2 और -6 इसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए पहले मैं आपको बता दूं कि कौन सी दूरी, कौन से बिंदु कौन, देखिए एक ग्राफ दिख रहा होगा आपको, एक ग्राफ दिख रहा होगा। इसमें आपको देखो यह एक्स अक्ष है, यह वाई अक्ष है, यह x1 और y1, ठीक है। यह देखो यह जो है पहला तल है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है, देखो मैं बताऊं आपको, कई बार व्यापम में ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं कि बताइए कोई ये बिंदु जो है किस तल में स्थित है। जैसे उनने बोल दिया कि 4 और 3 जो है किस तल में स्थित है, तो आपको बताना पड़ेगा कि वो पहले तल में स्थित है। जो बिंदु होता है, जैसे एक बिंदु युग्म हम ले लेते हैं 4 और हमने 3 ले लिया उधर, तो जो पहला जो बिंदु होगा वो x होगा, x अक्ष पर यानी यहाँ पर सीधी लाइन पर। जो हमेशा बिंदु के युग्म में जो पहला होता है वो x होता है और दूसरा होता है वो y होता है, याद रखना। यह होता है x और यह होता है y, x और y कोई भी बिंदु हो, है ना। देखिए इसमें अगर ये दिया गया -2 और -6, तो पहला जो है -2 वो x है और जो -6 है वो y है, याद रखना, ठीक है। तो अगर आप देखिए ये बिंदु कहा उसने कि 4 और 3, तो x अक्ष पे 4, देखिए ये है x अक्ष पे 4 दिख रहा होगा, और y अक्ष पे 3, तो y अक्ष पे 3 प्लस का ये है। तो इन दोनों को जो बिंदु मिलाता है, ठीक है, वो बन गया ये पूरा बिंदु 4 और 3, ठीक है। देखिए भुज और कोटि, x को बोलते हैं भुज और y को बोलते हैं कोटि, ये भी आप याद रख लेना। और जो दूसरा पॉइंट है -2 और -6, तो x है -2, तो x पर -2 कहाँ है, देखिए x पर -2, x पर -2 ये है, तो देखिए x पर -2 ये है, ठीक है। और y पर -6, तो y पर -6 ये है, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाने वाला बिंदु ये रहा। तो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की दूरी है, याद रखना कौन सी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, ओके, यह यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की दूरी है, यही दूरी हमें ज्ञात करना है। वो प्रश्न में यही दूरी बोल रहा है कि ये वाली दूरी ज्ञात करो कि बिंदु युग्म 4 3 और -2 और -6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, मिनिमम बीच की दूरी। तो यही दूरी हमें ज्ञात करना है, ओके। आई होप कि आपको समझ में जरूर आया होगा कि कौन सी दूरी की बात हो रही है। हम दूसरा बिंदु का उदाहरण लेके भी आपको समझाते हैं। जैसे उसने बोला कि -1 और 4 और -4 और 5, तो देखिए -1 मतलब x और 4 मतलब y। तो पहले देखो x पर -1, तो x अक्ष जी है, इस पर -1 जी है, ओके। इस पर x अक्ष पर -1 ये है और y पर 4 है, तो y पर 4 यानी y वाला जी है प्लस में। तो देखिए जी बिंदु हमको मैच यहाँ से जी मिल जाएगा, ओके। और अब इधर -4 है और 5 यानी x पर -4, तो x पर -4 जी x है ना आपका, तो इस पे -4 कहाँ है, ये है आपका -4। और y पर 5, तो y पर 5 जी है आपका। तो इन दोनों को जो बिंदु मिला रहा है तो वही है। अब इस बिंदु से लेकर इस बिंदु के बीच की जो दूरी है, याद रखना, इस बिंदु से लेकर इस बिंदु के बीच की जो दूरी है इसको ज्ञात करना है। यानी कि अगर वो व्यापम दे दे कि -1 और 4 और -4 और 5 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो, तो वो इस दूरी की बात कर रहा है, इस दूरी की, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में जरूर आया होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न पर, ठीक है। प्रश्न समझ लेते हैं कि प्रश्न को कैसे हल करें, बहुत ही चुटकी में हल हो जाएंगे,
कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल आराम से। अब हम वापस आ चुके हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। ये मैंने जो फिगर आपको बना के दिया है, इसमें मैंने ये बताया है कि ये जो पहला तल है, ये दूसरा तल है, ये तीसरा तल है और ये फोर्थ तल है ना। याद रखना, इसमें व्यापम जरूर पूछता है कि एक जिस बिंदु दे दिया उसने कि -2 और 4 कौन सी तल में स्थित है। तो -2 मतलब x और 4 मतलब y, तो x पर -2 कहाँ है, तो x पर -2 ये रहा, ठीक है। और y जो है 4, तो y पर 4 कहाँ है, तो वो ये रहा। तो ये जो है तल, जो बिंदु कहाँ स्थित होगा, ये यहाँ स्थित होगा। तो जो है दूसरे तल में स्थित है ये वाला बिंदु, कौन सी, दूसरे तल में स्थित है यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ लेता है। अब हम चलते हैं डायरेक्ट हल करते हैं कि व्यापम ने अगर हमारे सामने एक क्वेश्चन दे दिया कि बताइए कौन सा, देखिए उनने हमें दे दिया कि 2 और 3 युग्म बिंदु का और 4 और 1 इनके बीच की दूरी ज्ञात करो। तो देखिए आपको ये जो दिख रहा है फॉर्मूला, इसको पुट कर देना है, इसमें संख्याएं। देखिए फॉर्मूला दिखने में तो डिफिकल्ट लग रहा है, कठिन सा, लेकिन कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। देखिए x2 कौन, देखो मैंने आपको बताई है कि जो बिंदु युग्म होता है उसमें जो पहला होता है वो x होता है और दूसरा होता है वो y होता है। तो देखिए हमें पहले क्या करना है कि दोनों x, कौन कौन से x दिए गए हैं, ए दिया गया है और ए दिया गया है, इन दोनों को माइनस करना है उसका स्क्वायर, और इन दोनों को बाई को माइनस करना है एक दूसरे में से, उसको स्क्वायर को प्लस कर देना है। इसे पहले करके बताता हूँ मैं आपको एक, जैसे मैंने इधर रख लिया, देखिए ध्यान से, जैसे मैंने इधर जी रूट का चिन्ह बना लिया, अब मैंने इधर संख्याएं रखी। सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया कि बाई टू में आप 2 भी ले सकते हैं और 4 कोई भी ले सकते हैं। तो बाई 2 मतलब इसका डिफरेंस, ठीक है। देखिए 4 का और बाई 1 2, इसका डिफरेंस उसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस, ओके, प्लस में क्या है 1 का और 3 का डिफरेंस, तो 1 माइनस 3 इसका स्क्वायर, ठीक है। बस इसको सॉल्व करो, क्या सॉल्व होगा इसका, 4 में से, देखिए अब देखो क्या होगा, 4 में से 2 जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 2, और इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और प्लस 1 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा -2, और -2 का स्क्वायर तो हो जाएगा कितना, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है। अब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास √8, यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि इस जो दिया गया है इधर देखिए, ये यहाँ पे आपको दिया गया है ये क्वेश्चन जो आपको दिया गया है इसका आंसर है ए, ठीक है, इसका आंसर ये है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कौन सा, ए वाला, इसको मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूं। देखिए तो दूसरा प्रश्न है कि -5 और 7 और -1 और 3, तो ए एक्स है, x1 x2 y1 y2, ठीक है। पहला जो बिंदु होता है वो x, दूसरा y। तो देखिए बहुत ईजी है, कैसा, देखिए मैं करके बताता हूँ आपको। ये रूट का मैंने चिन्ह लगाया, एक कोष्टक बनाया, इसमें पहले क्या बताया गया, क्या क्या कहा गया कि इस पहले कहा गया x2 यानी इनका डिफरेंस, ठीक है। तो -1 में से माइनस करेंगे -5 को, -1 में से माइनस करेंगे -5 को, ठीक है। -1 में से करेंगे -5 को डिफरेंस। तो देखिए अब देखिए इधर, अगर हम -1 में से माइनस करेंगे -5 को तो क्या स्थिति रहेगी हमारे सामने, तो हमारे सामने रहेगी कि -1 और प्लस का बन जाएगा जी 5, और -1 और +5 हो जाएगा हमारे सामने क्या, वो हो जाएगा +4, क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इतना तो आपको आना ही चाहिए है ना, MP प्लस में निकलना है तो इतना तो आपको आना ही चाहिए। और इसके ऊपर चढ़ेगा अपना पर क्या, स्क्वायर। अब प्लस लगे इधर और कोष्टक बनाया, और बाई 2 माइनस बाई 1 मतलब 3 - 7, तो 3 - 7 हो जाएगा -4, कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व और कर दूंगी, -1 + 4, -1 और +4 कितना हो जाएगा हमारे सामने, तो -1 + 4 हो जाएगा आपके सामने 3, कितना हो जाएगा 3, ठीक है।
एक मिनट फ्रेंड्स, इधर थोड़ी मिस्टेक ये हो गई है, ये जो इधर 4 है, इधर 4 नहीं आना है, इधर 5 आएगा, है ना, प्लस का। क्यों? क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो जैसे स्थिति कैसी बन रही थी अपनी, ऐसी बन रही थी ना। देखिए मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर से बता देता हूँ। जैसे देखिए -1 में से हमें माइनस करना था -5 को, ठीक है। इसका डिफरेंस निकला -1 -5। इसका डिफरेंस तो ये प्लस में हो जाता, कैश में हो जाता, प्लस में हो जाता है ना। तो +5 आ जाएगा इधर, क्या आ जाएगा, +5। ओके, अब हम फिर से शुरू करते हैं। देखिए, तो देखिए -1 + 5 तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा आपका 4। क्या आ जाएगा, 4 प्लस का, ठीक है। पूर्णांक तो आते होंगे आपको। अब 4 प्लस का है, उसका स्क्वायर, तो 4 चौको 16 और प्लस -4 का 2 बार गुणा करेंगे तो वो भी प्लस में आ जाएगा, 4 चौको 16। तो रूट के अंदर हो जाएगा आपका 32, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो दूसरे का जो आंसर है, दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका क्या बन जाएगा, 32, ठीक है, रूट के अंदर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है आपका, ये देखिए अगला प्रश्न है आपका, लंबी वीडियो हो रही ज़्यादा, है ना। देखिए अब मैं आपको सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, सॉल्व लिखा हुआ है, आप उसको, मैं आपको उसको एक्सप्लेन करा दूंगा। देखिए आपको क्या दिया गया है, इधर दिया गया है आपको। अब देखिए इसमें मैं आपको, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ये है आपका अगला क्वेश्चन। देखिए 1 और 5 और 2 और 3 का डिफरेंस निकालना है, इनके अंतर, इन बिंदुओं के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए 2 - 1 इधर कर दिया मैंने, उसका स्क्वायर, 3 - 5 उसका स्क्वायर। तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और 1 का स्क्वायर किया तो 1 आ गया। 3 में से 5 गए तो -2, और -2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया। और इनको रूट प्लस करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 5 रूट का, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या है कि देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि 2 3, ठीक है, और -2 -11। तो 2, देखो इनका डिफरेंस निकालना है। किसका डिफरेंस निकालना है, -2 में से 2 माइनस करना है। तो -2 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका -4। क्या आ जाएगा, -4, और इसका स्क्वायर, तो जो प्लस का 16 बन गया। ओके, अब देखिए अब क्या करना है, 11 माइनस की 11 में से 3 माइनस करना है। तो -11 -3 बन जाएगा आपका -15, और इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 225 बन जाएगा। और इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो रूट का बन जाएगा 241, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।